नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ठंडी आ गई है बट हमारे जो स्टडी है उसमें कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, क्योंकि ठंडी में ज़्यादा नींद आती है रजाई के अंदर। लेकिन फिर भी अपन स्टडी तो करेंगे ही, क्योंकि ये हम लोग की फितरत हो गई है। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज अपन कुछ चुनिंदा जो रीजनिंग के प्रश्न हैं, जो दिमाग हिलाने वाले हैं, जिसका एट रैंडम कोई लॉजिक नहीं बनता है, अपने आप में एक इलॉजिकल तरीके से सॉल्व हो जाता है कभी कभी ये चीज़ें, उन सब चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो बने रहिएगा, एकदम से मस्त क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको बनाने का ट्राई कीजिए, आपसे बने तो बने, नहीं तो मेरा तो सॉल्यूशन वहाँ पे होगा ही। ठीक है ना भाई, तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो एक ज़बरदस्त प्रश्न होता है असर्शन रीजन का, वही सब प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसी को अपन पहला क्वेश्चन के तौर पे लाए हैं। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है क्या साढ़ युद्ध बुल फाइटिंग जिसको कहते हैं, कहाँ के राष्ट्रीय खेल है, ये भी आपको पता है। ठीक है, स्पेन की है। ठीक है, को दुनिया भर में गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। एक बुल से संबंधित एक हमारा फेस्टिवल है तमिलनाडु में, जिसको कि मानवाधिकार आयोग ने ये है जो जानवर से रिलेटेड चीज़ें हैं, सॉरी मानवाधिकार नहीं, जो जानवर से चीज़ें उनकी यातनाएं जो दी जाती है, उससे जो संस्था है वो उसको बैन करने की वहाँ पे बात की गई थी पिछले कुछ साल पहले। ठीक है ना, तो वो अलग मुद्दा है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन उसी पे आधारित है, क्या साढ़ युद्ध को दुनिया भर में गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। तो देखिए, पहला रीजन दे रहा है हाँ, क्योंकि इसमें पशु दुर्व्यवहार और यातनाएं शामिल है, और यहाँ तक कि चरम मामलों में पशु की मृत्यु भी हो जाती है। ऑब्वियस है, कई बार आप इस तरह के खेल खेलेंगे तो पशु की मृत्यु कई बार हो जाती है। ठीक है, तो ये रीजन तगड़ा है कि पूछ रहा है क्या साढ़ युद्ध को बंद कर देना चाहिए या गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। गैर कानूनी मतलब कि बंद ही कर देना चाहिए। तो ये रीजन दे रहा है हाँ, ऐसा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी यातनाएं वहाँ पे शामिल है। यातनाएं मतलब कि पीड़ा होती है उनको। साढ़ युद्ध में देखते हैं कि कई बार साढ़ घायल भी हो जाता है, कई बार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये भी रीजन सही है। ठीक है, मतलब कि ये रीजन सही है। अगला रीजन देख लेते हैं। नहीं, कह रहा है नहीं, बंद मत करो। क्यों? क्योंकि यह कई देशों की संस्कृति का एक मान्य घटक है। अभी मैंने बताया कि स्पेन का एक संस्कृति ही है, वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। जैसे अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे, वहाँ पे भी एक साढ़ का एक आप कह सकते हैं खेल होता है। तो ये सांस्कृतिक घटक भी है, यानी कि हमारी संस्कृति में ऐसा है। ठीक है, तो इसलिए हमें बंद नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर सिर्फ संस्कृति में है तब नहीं बंद करना चाहिए। यहाँ पे ये रीजन गलत हो जाता है। लेकिन इसमें और आगे क्या लिखा है, और यदि इसमें विनियमित किया जाता है तो इससे मानव प्रतिभागियों और इसमें शामिल पशु दोनों के लिए सुरक्षित बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर इतना सिर्फ रहता कि ये हमारी संस्कृति का पार्ट है इसलिए नहीं बंद करना चाहिए, तो ये गलत हो जाता। संस्कृति का पार्ट है इसका मतलब आप किसी को जान भी ले सकते, जैसे सती प्रथा है, ये तो हमारी संस्कृति का पार्ट था, लेकिन क्या बाद में बैन हुआ कि नहीं। तो अगर ऐसा होता, सिर्फ इतना स्टेटमेंट होता कि नहीं ये हमारी संस्कृति का पार्ट है इसलिए नहीं बैन करना चाहिए, तो ये वाला रीजन गलत हो जाता। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि दोनों को सुरक्षित बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके दोनों को सुरक्षित बना के इसको जारी रखना चाहिए। तो ये भी सही हो गया, ये रीजन सही हो गया। इसलिए सही हो गया क्योंकि यहाँ पे उसकी सुरक्षा की बात की जा रही है। जब दोनों का फायदा हो रहा है, साढ़ का भी, आप साढ़ का फायदा मतलब कि ये समझ सकते हैं कि उनको बेल ट्रेंड किया जाता है, उनको घायल होने से बचाया जाएगा। ठीक है, प्रतिभागियों को भी घायल होने से बचाया जाएगा। तो अगर सुरक्षा की बात वहाँ पे की जा रही है और हमारी संस्कृति भी बच रही है, तो ये भी रीजन सही है। यानी कि दोनों रीजन सही है। बात समझ में आई? इसी तरीके से एकदम से डीप में जाके सोचनी है इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके थोड़ा सा दिमाग वाला है। बक्सा की बात की जा रही है। ठीक है, बक्सा की बात की जा रही है। अरे यार, ये कैसा बक्सा दिया है, मुझे बनाने भी नहीं है। चलो ठीक है, बस एक सिंबॉलिक तौर पे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये जो भी है। ठीक है, ये बक्सा में एक जगह 30 दे रखा है, एक जगह 24 दे रखा है, 12 दे रखा है, 11 दे रखा है, 22 दे रखा है, और दूसरे बक्से जो कि आपके इस तरह से है। एक मिनट, बक्सा ये है और ये
ये है बक्सा, ठीक है। अब इस बक्से में क्या दे रखा है, 0 2 दे रखा है, और यहाँ पे 2 4 दे रखा है, 2 1 दे रखा है, और 2 7 दे रखा है। और ये बक्से में क्या होगा ये पूछा जा रहा है। देखिएगा इसी से लॉजिक वहाँ पे फिट करना है। आप देखिएगा कि अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं और कुछ करते हैं तब भी बाहर नहीं आ रहा है, बीच वाला ही जनरली क्या होता है कि बीच वाला टर्म ही किसी तरीके से इन चारों को यूज करके हमको लाना होता है। तो अगर हम इन दोनों को डायगोनली देखते हैं तो ये हो जाता है 35। 12 में कुछ मतलब कि लॉजिक नहीं बना रहा है, 12 को कैसे लाएंगे 35 से, ये भी नहीं बना रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ते घटाते हैं तो आप देखेंगे कि 8 घटाते हैं तो, और अगर जोड़ते हैं तो 42 आ रहा है, कुछ लॉजिक नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 4-5 लॉजिक अपने दिमाग में कैलकुलेट करते रहिएगा। अब देखते हैं कि इसमें अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 आ जाता है। अब कुछ ना कुछ आपको फैंसी आइटम दिख रहा होगा, 4 × 4, ठीक है। थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है, गौर कीजिएगा, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो 3 × 4 कितना हो गया, 12 हो गया ना भाई, तो 12 यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा कभी आप नहीं कीजिएगा कि एक तरह से लॉजिक बैठ रही है तो दो जो चीज़ें हैं उसको छोड़ देना है, नहीं। जब दिया गया है सब चीज़ तो सब चीज़ आपको यूज करना पड़ेगा। जितने भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है सभी चीज़ को यूज करके लॉजिक बनानी पड़ती है इसमें, ठीक है ना भाई। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी वही वाला फंडा हो रहा है कि जोड़ के हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर यहाँ पे 12 आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें अगर हम देखते हैं तो ये 2 हो जाएगा, जोड़ने के बाद 2 हो जाएगा, और ये जोड़ने के बाद 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो रहा है। क्या यहाँ पे भी उसी तरीके से होगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, और 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, यानी कि 36 18, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बात समझ में आई। इस तरह से आपको लॉजिकली इसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 43 दे रखा है, 43 दे रखा है, और 50 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 42 दे रखा है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यहाँ पे क्या लॉजिक बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें डिफरेंस की बात करें तो ये 7 का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि अगर यहाँ पे 7 का डिफरेंस होगा तो 49 होनी चाहिए, लेकिन आप कहीं पे देख रहे होंगे ऑप्शन कहीं पे 49 नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अगर हम बात करें इन दोनों जो पर्टिकुलर संख्या है उसको स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 16 + 9 हो जाता है, ये हो जाता है 25। इसको भी स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो ये 25 + 0, यानी कि यहाँ पे भी 25 हो रहा है। तो उसी तरीके से ये वाला जो संख्या होगा वही होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 × 16 + 2 दूनी 4, यानी कि 20 हो रहा है। तो यहाँ पे भी कोई संख्या होगा जिसका स्क्वायर करके हम सम करेंगे तो 20 होनी चाहिए। अगर हम कोई भी संख्या इसमें से उठा लेते हैं ऑप्शन, तो 2 दूनी 4 ये तो नहीं दे रहा, 3 3 9, और 4 4 16, यहाँ पे 25 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें 20 आना चाहिए। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो 6 6 36 और 4 4 16, तो आप देख रहे हैं कि 20 से तो काफ़ी हाई चला जा रहा है, तो ये लॉजिक भी नहीं फिट कर रहा है, ठीक है। तो अब तो ये लॉजिक फिट ही नहीं कर रहा है। तो अब क्या करेंगे कि इसमें देखिएगा इसमें 8 8 64 + 1, ठीक है। ये भी लॉजिक नहीं फिट कर रहा है क्योंकि 64 + 1 65 हो गया, हमको लाना क्या है 20 लाना है। तो ये वाला लॉजिक जो 20 वाला हम सोच रहे थे वो नहीं आएगा, यानी कि जो हम ऐड करके यहाँ पे, लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि इसमें ऐड कर रहे हैं और इसमें माइनस कर रहे हैं, 25 - 0 हो गया तो 25 हो गया। तो यहाँ पे ये 4 4 16 + 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम माइनस कर रहे थे, ठीक है। सेकेंड वाला टर्म में हम जो ये वाला संख्या है उसको माइनस कर रहे थे। तो अगर हम इसी लॉजिक से अगर हम यहाँ पे 64 लिखते हैं तो 6 6 36 - 4 4 16 करते हैं तो ये 20 आंसर आ जाता है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो हमारा लॉजिक यहाँ पे क्या बैठ रहा है कि फर्स्ट वाला स्क्वायर करेंगे, सेकंड वाला स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे जोड़ना है, फर्स्ट वाला स्क्वायर करेंगे, सेकंड वाला स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे घटाना है। तो उसी लॉजिक से यहाँ पे फर्स्ट वाला को स्क्वायर किए, सेकंड वाले का स्क्वायर किए, ऐड कर दिए तो 20 आया। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पे भी 20 लानी है। तो ये वाला लॉजिक क्या कह रहा था कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाले को स्क्वायर करते हैं तो सेकंड वाले स्क्वायर को माइनस करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई ना। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक का आप कर सकते हैं अल्फाबेट का सीरीज दे रखा है, ठीक है। उसी में से रीजनिंग के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा पहला जो आपके सीरीज में है ये आपका, आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसी क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन है ATK है, और उसके बाद आता है AFG आता है, उसके बाद ERG आता है, उसके बाद ASD आता है, और उसके बाद का जो सीरीज में
वैल्यू होगा, या आप कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट का जो सीरीज होगा वो आपसे पूछा जा रहा है, इससे आपको पिक करना है। देखिएगा ए टी के यहाँ पे है, फिर AFG है, है, यानी कि एक इसमें गैप आ रहा है। उसके बाद ERG कहाँ पे, ERG। अब देखिएगा यहाँ पे एक का गैप आ रहा था, यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो ASD, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ASD इसमें तो गैप ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो हम ये गैपिंग वाला चीज़ देख रहे थे वो गलत हो गया। अगर यहाँ पे 3 का गैप आता, ASD को छोड़ के यहाँ पे ये वाला रहता, तब तो हम आगे मूव कर सकते थे कि यहाँ पे 3 का गैप है तो आगे 4 का गैप होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि ERG के बाद गैप ना दे के लगातार इसको लिख दिया, तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ें यहाँ पे लॉजिक बना रही होगी। क्या लॉजिक बना रही है, आप देखेंगे कि हर एक टर्म में आपका वोवेल शुरू में है, ठीक है, वोवेल शुरू में है। यहाँ से निकलते हैं तो 3 का सीरीज देख रहे हैं, 3 अल्फ़ाबेट का सीरीज, ATK है। उसके बाद यहाँ पे जब भी इसके बाद वोवेल मिला वहीं से फिर से स्टार्ट कर दिया, AFG। फिर जहाँ पे इसको वोवेल मिला यहाँ पे E पे वोवेल मिला, तो यहाँ से 3 का एक सीरीज बना लिया। फिर इसके बाद ही इसका एक वोवेल मिल गया, तो ये ASD हो गया। अब इसको जहाँ पे भी वोवेल मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा O पे वोवेल मिल गया, तो ये वाला आपका टर्म हो जाएगा ONS, आपका ऑप्शन है ONS। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, रेयर ही आपको जल्दी बुक में मिलेगा। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ ना, तो भाई गारंटी है कि कुछ ना कुछ आपको 1% ही 0.1% ही गेन बक्सा नहीं होगा, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बक्सा वाला फिर से आ गया, बक्सा वाला काफ़ी दिमाग मतलब कि खाता है ना भाई, ठीक है। फिर से बक्सा बना लेते हैं, क्योंकि ये वाला बक्सा वाला क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है। एक बार क्लिक किया तो क्लिक किया, नहीं तो फिर आपको क्लिक करवा देगा, मतलब कि नंबर क्लिक करवा देगा नीचे की ओर, ठीक है। 28 है, 24 है, यहाँ पे 34 है, 32 है, और ये है 27 है, 64 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा जब भी आपको कुछ ना कुछ फैंसी आइटम दिखे तो आप समझ लीजिए उसी फैंसी आइटम के अराउंड ये सब चीज़ें, ये सब लॉजिक अराउंड घूमता है, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे कुछ ना कुछ देख रहे हैं कि डिजिट का ही तो खेल है ना भाई, और डिजिट में देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे फैंसी डिजिट दिख रहे होंगे। कौन सा, ये 27 वाला फैंसी आइटम दिख गए, 64 फैंसी आइटम दिख गए ना। क्यों, क्योंकि ये 3 का क्या है, क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है। इसी को तो फैंसी आइटम कहते हैं कि जो कुछ ना कुछ पहले से ही अपने आप में रखता हो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 10 + 7 करते हैं तो 17 आ जाता है, लेकिन है 27। यहाँ पे कुछ करते हैं तो यहाँ पे 64 नहीं आ रहा, तो यानी कि ऐड करते हैं, कुछ मतलब ऐड करते हैं, तो ये तो लॉजिक नहीं बैठ रहा। नीचे की ओर जाते हैं तो 10 + 28 अगर करते हैं तो 38 आ जाता है। अगर -4 भी कर देते हैं तो 34 आता है, तो यहाँ पे भी -4 होना चाहिए। तो अगर -4 कर देते हैं तो 20, यहाँ पे 20 + 7 27, लेकिन ये लॉजिक तो बैठ नहीं रहा है क्योंकि 32 है। ये फैंसी आइटम है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि फैंसी आइटम के अराउंड ही कुछ ना कुछ चीज़ें घूमेगी। तो अगर हम क्या कर दें, 10 - 7 कर देते हैं, 10 - 7 कर देते हैं तो 3 आ जाता है, और 3 का क्यूब कर रखा है यहाँ पे। अगर 28 - 24 कर देते हैं, 4 आ जाता है, 4 का क्यूब कर रखा है यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे 34 - 32 कर देते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा 2, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो आशा करते हैं चीज़ें इसमें आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि ऑप्शन यहाँ पे ढक गया है, लेकिन आप इसको उसी 2 का क्यूब, हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ यही आएगा ना, हाँ ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अगला फिर से आपके निष्कर्षण, कथन और निष्कर्षण वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा मज़ा आता है ये सब क्वेश्चन करने में, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, आपके जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं रेलवे के, उसमें 5 नंबर के ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। तो करते हैं। कुत्तों की लैब्राडोर नस्ल 3 रंग में आती है, कौन कौन से रंग की आती है लैब्राडोर नस्ल? काला, सुनहरा, चॉकलेट, ब्राउन। ये 3 कुत्ते की मतलब कि कलर है। कौन से कुत्ते की? लैब्राडोर कुत्ते की। लैब्राडोर एक प्रकार का नस्ल होती है, ठीक है। कथन कह रहा है, कथन बी कह रहा है, प्रकाश का कुत्ता वॉल्व चॉकलेट ब्राउन रंग का है, ठीक है। प्रकाश एक व्यक्ति है, उसका कुत्ता कैसा है? वॉल्व चॉकलेट ब्राउन है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकाला है? प्रकाश का कुत्ता वॉल्व लैब्राडोर नस्ल का है। देखिएगा जो यहाँ पे दे रखा है कि
प्रकाश का कुत्ता वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे आपका कुत्ता देखिए, वॉल्व टाइप का जो कुत्ता है वो लेब्राडोर का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर लेब्राडोर कुत्ता है उसका कलर क्या हो सकता है, काला हो सकता है, सुनहरा हो सकता है, या चॉकलेट ब्राउन हो सकता है। प्रकाश का कुत्ता वॉल्व और चॉकलेट बाल्ब कलर का है, और एक कुत्ता क्या है, चॉकलेट ब्राउन का है। तो जो प्रकाश का कुत्ता बाल्बे है वो लेब्राडोर का होगा, वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि बाल्ब कलर का कोई लेब्राडोर का तो होगा ही नहीं। तो फर्स्ट तो ऑब्वियस है, गलत ही हो गया। ठीक है, सेकंड निष्कर्ष कह रहा है प्रकाश का कुत्ता प्रकाश को कुत्ते की लेब्राडोर नस्ल पसंद है। ठीक है, एक कुत्ता है उसके पास, कौन जो आपका प्रकाश का कुत्ता जो एक है वो ब्राउन रंग का है, ठीक है, चॉकलेट ब्राउन का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चॉकलेट ब्राउन कलर का जितने भी कुत्ते होंगे वो लेब्राडोर नस्ल के ही होंगे। कहने का मतलब ये है कि एक कुत्ता उसके पास है जो कि लेब्राडोर के जो कलर है उसके जैसा मैचिंग कर रहा है। ये भी तो कर सकते हैं कि उसके जैसा मैचिंग कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वही कुत्ता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दे रखा है कि चॉकलेट ब्राउन कलर का कुत्ता होता है, लेब्राडोर होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अदर नस्ल के कुत्ते चॉकलेट ब्राउन के नहीं होते, हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रकाश को कुत्ते को की लेब्राडोर नस्ल पसंद है। अगर उसके पास उस कलर का कुत्ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको वो चीज़ें पसंद है कि लेब्राडोर कुत्ते ही पसंद है। ठीक है, तो ये भी आपका जो निष्कर्ष है वो गलत हो गया। ठीक है, एक बार इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा लॉजिकल है। 3 और दे रखा है, 3 और 17 + 18 = 4 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 24 और प्लस 5 + 30 = क्या दे रखा है, 0.5 दे रखा है। पूछ क्या रहा है, 19 और a + 22 = 1 दे रखा है। तो ये आपसे पूछा है a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिएगा इन्हीं दो से हमें ये फाइंड करनी है। अगर हम बात करें 17 + 3 करते हैं और यानी कि 20 हो जाता है, और अगर हम 20 में से 18 भी घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, 2 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका 4 दे रखा है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 1 मिनट, 17 + 3 18, यहाँ पे 28 है। ठीक है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे 28 है। अब देखिएगा 17 + 3 करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। 20, और अगर हमको 4 लाना है तो 28 में 20 को माइनस कर देते हैं तो 8 आ जाता है, और 8 में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाता है। तो क्या यही वाला लॉजिक यहाँ पे आ रहा है। 24 + 5 करेंगे 29 आ जाएगा। 29 में 30 में 29 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5 आ रहा है, यानी कि लॉजिक बैठ रहा है। कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ना है, और जो जोड़ के आया उसमें वो वाला चीज़ इसमें से घटा देना है, इस टर्म में से घटा देना है, और जो आएगा उसमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो उसी तरीके से इसको जोड़ेंगे 29 आ जाएगा, और जो जोड़ के आया उसको किस में घटाना है, 30 में घटाना है, और उसमें 2 से डिवाइड करना है तो 0.5 आ गया। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे 19 प्लस समथिंग करेंगे और इसमें से घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, जो आएगा उसमें से हमको 2 से डिवाइड करनी है तो 1 आना चाहिए। तो यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो 2 आनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 कब आएगी, जब यहाँ पे a की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 19 + 1 20 हो जाएगा। 20 किस में से घटाएंगे, 22 में से 2 आ जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिएगा ये वाला जो आपका ये बक्सा बना हुआ है, इस तरह का टोकरी टाइप का बक्सा बना हुआ है, हाँ ठीक है, इस तरह का। तो देखिएगा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, और एक और बक्सा है, यहाँ पे बक्सा है जो 1 मिनट, यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 36 है। तो जो क्वेश्चन वाला है बक्सा, उसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है
आपका 12, 6 और यहाँ पे 3 और ये वैल्यू पूछ रहा है। देखिएगा अगर हम 10, 5, 15, 15, 16, 17, 18 कुछ फैंसी आइटम दिख गया, 10, 5, 15 प्लस 3 18, 18 इंटू 2 36 आ रहा है, 4 दूनी 8, 8 7 15, 15 इंटू 2 30 आ रहा है। तो उसी तरीके से 12, 6, 18, 18, 19, 20, 21, 21 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर सी इसमें हो जाएगा 42। तो आशा करते हैं जितने भी आज आपको मैंने रीजनिंग के प्रश्न कराए यही आपका पैटर्न है और इसी पैटर्न पे इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना भाई। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।